नमस्कार। पिछले वीडियो में जब मैंने बात की थी कि रीट रद्द हो गई है, अब हमें क्या करना चाहिए, तो उस वीडियो के कमेंट में मैक्सिमम कमेंट ये थे कि सर हमें किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। टीचिंग एग्ज़ाम के अंदर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट, ये तीनों एग्ज़ाम 2022 के अंदर होने वाले, तो हमें किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं मेरी बता दूं कि मैं रीट की ही तैयारी कर रहा हूँ, ना मैं फर्स्ट ग्रेड की कर रहा हूँ, ना मैं सेकंड ग्रेड की कर रहा हूँ। चाहे अब कोई मुझे कह दे कि रीट का एग्ज़ाम 2023 के अंदर होगा, तो भी मैं रेडी हूँ, तो भी मैं रीट की ही करूँगा। तो सबसे पहले 2 चीज़ें आप क्लियर कर दीजिए कि आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, और दूसरा कि उस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करना है। किसकी तैयारी करनी है और कैसे करनी है, ये 2 चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, अन्यथा केवल भटकाव की स्थिति रहेगी। देखिए, जब रीट L2 रद्द नहीं हुई थी, तब भी जब 14-15 मई को मुख्यमंत्री ने कहा था कि रीट का आयोजन किया जाएगा, तब भी बच्चों के मन में जो है वो भटकाव की स्थिति थी कि हमें किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। और जब L2 रद्द हो गई है, अब भी भटकाव की स्थिति है कि हमें किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। फर्स्ट ग्रेड की करें, सेकंड ग्रेड की करें या फिर रीट की करें। मैक्सिमम यूट्यूब पर सब कमेंट में यही भरा पड़ा है, और मेरे पिछले वीडियो में भी यही बात पूछी गई कि सर हमें किसकी करनी चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पर आपको सच्ची बात बताऊंगा, केवल व्यूज़ और सब्सक्राइब के चक्कर में इधर उधर की बातें नहीं करूंगा। मैं क्या, कोई भी व्यक्ति जो आपको नहीं पहचानता है वो आपको कतई नहीं बता सकता कि आपको फर्स्ट ग्रेड की करनी चाहिए, सेकंड ग्रेड की करनी चाहिए या रीट की करनी चाहिए। देखिए, आपकी वीकनेस अलग है, आपके स्ट्रॉन्ग एरिया अलग है। अब मुझे क्या पता कि आपका लेवल कितना है, आप कितने घंटे बैठ करके पढ़ाई कर पाते हैं। मैं मान लीजिए कि मैं आपको कहता हूं कि आपको सेकंड ग्रेड की करनी चाहिए। अब मेरे कहने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पढ़ना भी आपको है, मेहनत भी आपको करनी है, लंबा संघर्ष भी आपको करना है, आपके धैर्य की परीक्षा होगी। तो फिर मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं क्या, कोई भी टीचर आपको कैसे बता सकता है कि आपको कैसे करनी है। आप क्या कीजिए, अपनी सबसे पहले स्ट्रेंथ देखिए कि क्या आप सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं, और तैयारी कर सकते हैं तो कितने महीने का आपको टाइम चाहिए। क्या 6-7 महीने के अंदर आप उसकी फुल प्रूफ तैयारी करके एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं। किसी की कैपेसिटी 4-5 घंटे की होती है, कोई 12 घंटे अपने सब्जेक्ट को नॉन स्टॉप पढ़ सकता है। तो वो आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से है, आपकी वीकनेस कौन सी है, आपका पढ़ने का लेवल कैसा है, आप किस अंदाज से पढ़ते हैं, किस टाइप से उसको याद रखते हैं, रिमेंबर कैसे करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें केवल आप जान सकते हैं। यदि मैं शॉर्ट में कहूँ तो खुद को खुद के अलावा कोई और नहीं जानता है। केवल मेरी बातें करूं तो मैं मुझको जानता हूं कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मेरे स्ट्रॉन्ग एरिया कैसे है, मैं किस काबिल हूं, तो वो आपको स्वयं को पहचानना पड़ेगा। देखिए, आप भविष्य में टीचर बनने वाले हैं, चाहे इस भर्ती में बने, फर्स्ट ग्रेड में बने या फिर आने वाले टाइम में बने। आप शिक्षक बनने वाले हैं, देश का भविष्य बनाने वाले हैं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन इस उम्र में भी यदि आपको ये खुद से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमको किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो बड़ी ये विवश स्थिति है आपकी, आप बड़े मायूस से हैं। देखिए, आपको खुद को तय करना पड़ेगा। मैं क्या, कोई भी टीचर नहीं बता सकता। मैं केवल ये बता सकता हूँ आपको कि आपका यदि लेवल अच्छा है, आप यदि अपने सब्जेक्ट को नॉन स्टॉप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड का सिलेबस आपके अकॉर्डिंग है, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कीजिए। मुझे लगता है कि मुझे सेकंड ग्रेड नहीं करनी है, मुझे रीड करना है, तो मैं रीड की ही तैयारी करूंगा। चाहे मुझे कोई किसी भी प्रकार की बातें कर दे, मैं सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में नहीं जाने वाला। तो आपको खुद के स्ट्रॉन्ग पॉइंट के हिसाब से, अपने वीकनेस के हिसाब से तय करना है कि आपको किस एग्जाम की तैयारी करनी है। आप शिक्षक बनने वाले हैं, भविष्य में आप दूसरों को मोटिवेट करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। इस उम्र में जब आपके शरीर में रक्त कम और जोश ज़्यादा दौड़ रहा है, उस उम्र में भी यदि आप इधर उधर पूछते हैं, तो फिर आप अपना करियर खुद ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आप यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपको जीवन में करना क्या है। तो फिर किसी दूसरे के सुझाव के आधार पर आप कैसे तय कर देंगे। मैं बोल देता हूँ या किसी भी टीचर ने आपको बोल दिया आपको सेकंड ग्रेड करनी चाहिए, फर्स्ट ग्रेड करनी चाहिए, क्या कहने से सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। आपको स्वयं को मेहनत करनी पड़ेगी, स्वयं की कमजोरियों को दूर करके आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये बातें आप कहीं पर भी यूट्यूब पे सर्च ना करें। मैं समझता हूँ कि ये आपका आखिरी वीडियो होना चाहिए ये तय करने के लिए कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या रीड करनी है। देखिए, मैं कुछ यहाँ पर पॉइंट बता देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप तय कीजिए। सबसे पहला, अपनी वीकनेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट को देखिए। क्या आप अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छा कर सकते हैं? क्या आप उसे 6 महीने में कवर कर सकते हैं? उस सिलेबस के अकॉर्डिंग फुल प्रूफ तैयारी कर सकते हैं? तो आप उस हिसाब से अपने चॉइस देखिए कि आपको फर्स्ट ग्रेड करना है, सेकंड ग्रेड करना है या रीड करना है। दूसरी बात, कभी भी पोस्ट को देख करके कि वैकेंसी की संख्या कितनी है, पोस्टों की संख्या कितनी है, उस हिसाब से कभी तय मत कीजिए। क्योंकि निकालने वाले आरएस का एग्जाम भी निकालते हैं, यूपीएससी भी निकालते हैं, फर्स्ट ग्रेड सारे एग्जाम निकाल देंगे। पोस्ट मायने नहीं करता है। आपको मेहनत उतनी की उतनी करनी है, चाहे रीट देखिए या फर्स्ट ग्रेड की देखिए, मेहनत तो उतनी की उतनी लगनी है आपको। संघर्ष तो दोनों में ही करना है, धैर्य की परीक्षा सब में होने वाली है।
दूसरी बात कि आपका लेवल कैसा है, आप किस अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, क्या आप पढ़ने में अपने सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से कर पाते हैं, 6 महीने में आप उसको कवर कर पाते हैं, तो उस हिसाब से अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप तय कीजिए। तीसरी बात कि अंत में मैं यही कहूँगा कि आप फैसला लें कि आपको क्या करना है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या रीट, और फैसला लेने के बाद में पीछे मुड़ के नहीं देखना है और उस अपने इस फैसले को सही साबित करके बताना है, यानी कि सिलेक्शन लेकर के ही दम लेना है। तो आराम से तय कीजिए, लंबा समय आपको लगे, भले आप 6-7 दिन लगाइए, आराम से तय कीजिए कि आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, प्लस कैसे तैयारी करनी है, आपका वीकली शेड्यूल क्या होने वाला है, मंथली क्या शेड्यूल होने वाला है, किस किस महीने में आप किस किस सब्जेक्ट को प्रिपरेशन करेंगे, और 6-7 महीने में आप कैसे फुल प्रूफ तैयारी करके अपना सिलेक्शन लेंगे। तो आराम से तय कीजिए, और किसी भी प्रकार की यदि हेल्प चाहिए तो मैं यहाँ पर अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रहा हूँ, उस पर आप व्हाट्सअप या कॉल करके भी मेरी हेल्प चाहिए रीट के लिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ना तो मैं फर्स्ट ग्रेड की कर रहा हूँ, ना मैं सेकंड ग्रेड की कर रहा हूँ, इसलिए फर्स्ट ग्रेड एवं सेकंड ग्रेड के बारे में मैं आपको किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी नहीं दूंगा, या फिर रीट के बारे में आपको ज़रूर मैं गाइडेंस दे सकता हूँ। मैंने अच्छा स्कोर किया है, अच्छी पढ़ाई की है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको किस किस प्रकार से क्या क्या हेल्प मेरी ओर से मिल सकती है, गाइडेंस दे सकता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।